जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी बेटी ये शुक्राना सत्संग पहली बार कर रही हूँ मैं। संगत जी, पहली बार ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कहने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी अपनी बच्ची समझकर माफ कर देना, अपना संगत परिवार समझ के मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप जो बुलवाओगे आज आपकी बेटी वही बोलेगी। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तो गुरु जी, मैं आपसे संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जितना मुझे याद है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड से मेरी काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था और आज भी सब कुछ ऐसे ही है, मतलब ठीक नहीं है। तो मेरी बिल्कुल उन्होंने सब कुछ मेरा बंद कर दिया था, खर्चा पैसे सब कुछ बंद कर दिए थे संगत जी। तो मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो काफी सालों से बिक नहीं रही थी। तो मैं किसी के घर गई थी, वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने उनको बोला, आंटी गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो मैं छतरपुर मंदिर भी गई। फिर मैंने कहीं से स्वरूप मांगा तो मुझे स्वरूप नहीं मिला। फिर मुझे मैसेज आया यूट्यूब पे कि यहाँ से स्वरूप मिलते हैं। तो मैं पश्चिम बिहार से मैं वो स्वरूप लेके आई गुरुजी का। तो संगत जी, जब मैं ये स्वरूप लेके आई गुरुजी का, तो जैसे मैं आज स्वरूप लेके आई हूँ, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि कहाँ वो प्रॉपर्टी 8-10 साल से बिक नहीं रही थी और मैं डीलरों से कह कह के मैं थक गई थी। लोग वहां पर ताला तोड़ तोड़ के चढ़ रहे थे। और जैसे ही मैं वो गुरु जी का स्वरूप लेके आई संगत जी, तीसरे चौथे दिन ही डीलर ने अपने आप मेरे घर की बेल बजाई और बोले कि अपना मकान की फाइल लेके आओ। और उसी दिन उस प्रॉपर्टी का बयाना भी हो गया, मुझे पेमेंट भी मिल गई और 1 हफ्ते के बाद पूरी पेमेंट भी हो गई। तब मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरे गुरुजी पूरे शिव जी भगवान है, मेरे हर हर महादेव है, मेरे भोलेनाथ है, मेरे गुरु माँ है। उसके बाद संगत जी, मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि गुरु जी ने मेरे साथ सत्संग तो बहुत करे हैं। मैं रोटी भी जैसे बनाती हूँ, रोटी प्रसाद बनाती हूँ, तो उसमें भी मुझे ओम के दर्शन देते हैं, चाहे प्रसाद में भी दर्शन देते हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि कुछ भी काम करती हूँ, गुरु जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, गुरु जी आप चलो, गुरु जी आप चलो। तो गुरु जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दे देते हैं। फिर एक बार क्या हुआ संगत जी के ना, मेरा बहुत मन हो रहा था खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाने का। अब सुनना संगत जी के गुरु जी ऐसे दिल की बात सुनते हैं कि मैं खाटू श्याम मंदिर जा रही थी अपनी भाभी के साथ। तो मैं भाभी से ये बोली, गुरु जी से भी मैंने ये बोला कि गुरु जी आप कभी गुस्सा ना हो जाओ कि पहले तो ये गुरु मेरी पूजा करती थी और अब खाटू श्याम बाबा को मानने लग गई है। तो मैं गुरु जी से ऐसे बोली, गुरु जी अगर आप मेरे से खुश और आपको बुरा नहीं लग रहा है कि भाई मैं खाटू बाबा श्याम के मंदिर जा रही हूँ, तो आप मुझे किसी भी तरीके से आप मुझे दर्शन दे देना, ताकि मुझे ये लगे कि मैं आपकी रजा से ही जा रही हूँ, आपकी परमिशन से ही जा रही हूँ। तो जैसे ही हम खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, दिल्ली के जो मंदिर अलीगढ़ में, थोड़ी ही मंदिर से थोड़ी दूर पहले ही जैसे हमारी बस मंदिर के पास पहुंची, तो संगत जी वहां से गुरु जी की गाड़ी निकली, जय गुरु जी, ब्लेसिंग गुरु जी लिखा हुआ था। तभी मेरे को यकीन हो गया कि मेरे गुरु जी ने ही मुझे बोला है कि जा, वहां पर भी मैं ही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे जिंदगी में संगत जी, मैं आज आपको क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी आज भी बहुत
बहुत दुखों में है, बहुत ही मतलब कि आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा कष्टों में चल रही है। शायद मेरे पिछले जन्म के कोई कष्ट रहे हैं या इस जन्म के, फिर भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आज मैं फिर भी गुरुजी के सहारे बहुत अच्छे से जी रही हूँ, अपना टाइम काट रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझे आगे सब कष्टों से मुक्त करेंगे, सब दुख बीमारियों से मुक्त करेंगे। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी, आप संगत जी मैं आपको बताती हूँ। कल का ही सत्संग है। मेरी काम वाली आई तो मैंने, काम वाली ने सफाई कर दी थी, घर का काम वाम करके वो चली गई। तो संगत जी के गुरुजी ने ना पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कष्ट काटा था जो मेरे ऊपर आया था, मेरे घर के ऊपर आया। तो जैसे वो काम वाम करके गई मेरे घर की काम वाली, तो मैं नहाने गई। नहा के जैसे मैं आई, पोछा लगाने लगी बाहर बरामदे का, किचन के बाहर, तो वहां पर मैंने संगत जी देखा कि एक छोटी सी बटरफ्लाई तितली मरी पड़ी थी। तभी मैंने देखते ही ऐसे गुरुजी से शुक्राना करा। मैं तभी समझ गई कि गुरुजी आज आपने मेरा ना जाने कौन सा इतना बड़ा कष्ट काटा है, कष्ट काटा है, जिसके लिए मैं आपकी धन्य हूँ। नित नित पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर एक सांस का शुक्राना करती हूँ, हर एक सातों जन्म का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी क्या आपने मुझे बहुत बहुत संभाला है। उसके बाद संगत जी आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मेरा कहने को तो संगत जी मेरे घर में सब कोई है, लेकिन कहते हैं ना कि आज के टाइम में अपना कोई नहीं है। आज मेरा गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ थामा है ना कि मेरा संगत परिवार ही वही मेरा परिवार है, वही सच्चा परिवार है। संगत परिवार ही कहने को माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, लेकिन कोई मेरे से ताल्लुक नहीं रखता है। कोई भी मतलब इतना वो नहीं करते हैं। सब मतलब आप समझ सकते हैं कि सब कैसे होते हैं घर के भी। तो मतलब मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, संगत परिवार ने भी, बहुत लोगों ने भी, कि हम सब हैं, तुम हिम्मत मत हारो। आज मैं आपको ये भी बता रही हूँ संगत जी के मैं इतनी अकेली रहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो मैंने उसकी शादी कर दी है, लेकिन वो तक भी अपने घर से मतलब, क्योंकि मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, उसने अपनी मर्जी से करी थी, तो फिर भी हम उसको नहीं बुलाते हैं। तो उसके बाद भी फिर भी गुरुजी ने लड़की को मेरी बुलाया, सब काम करवाए, लेकिन शायद गुरुजी उसको भी सद्बुद्धि देंगे, कभी ना कभी वो माँ को माँ समझेगी। गुरुजी ने इतने बड़े बड़े, आज भी संगत जी मेरे ऊपर मतलब मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर रखा है। कहने को मेरी 2 शादियां हुई हैं, 2 हस्बैंड से मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे पहले वाले हस्बैंड, मेरे पति अंकल, तो वो डेथ कर गए थे। जो मेरे सेकंड अंकल हैं, हस्बैंड अंकल, तो वो मतलब उनसे भी थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे से झूठ बोलकर शादी करी। मतलब बहुत से गलत काम है उनके, तो उनकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ संगत जी, इतनी परेशान हूँ कि उन्होंने बहुत सी औरतों से रिलेशन बना रखे हैं, इसलिए मैं अलग रहती हूँ। सब चीज मेरा मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो खराब हो रखी हैं, तो फिर भी मुझे गुरुजी पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरा सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी। और संगत जी मुझे गुरुजी ये भी कहते हैं कि मेरी बच्ची कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरा मैंने हाथ थाम रखा है, तू अकेली नहीं है। मुझे गुरुजी ये भी मैसेज देते हैं कि मेरी बच्ची तू ये मत सोच कि तू अकेली है, तेरा गुरु पा है, मैं हूँ, तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है और तुझे मैं जिंदगी में बहुत खुशियां दूंगा। मुझे गुरुजी ये भी कहते हैं कि तेरी बहुत जल्दी नवे मकान की अरदास कबूल हो जाएगी, तुझे नवे मकान में मैं लेके चलाऊंगा, उसमें मेरा एक कमरा जरूर बनाई। तो ये बातें मुझे गुरुजी बोलते हैं और मुझे विश्वास है अगर गुरुजी ने ये मेरे को कही है तो ये जरूर होंगी बातें पूरी। गुरुजी का मैसेज आता है मुझे कि मैंने कुड़िए तेनों कोठी बिलास कर दी है, कार बिलास करी है। मैंने कहा गुरुजी मुझे आप जो भी दो बस अपनी रजा से देना और मेरा कभी हाथ मत छोड़ना गुरुजी, यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे अरदास है। मैं तो गुरुजी यही कहती हूँ कि मेरे जितने भी ये केस हैं सब खत्म हो जाए और मेरे अंकल को
सद्बुद्धि दें कि वो मुझे समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी कि मैं इस टाइम इतनी परेशान हूँ संगत जी, कि आप समझ सकते हैं अकेली औरत कैसे जीती है। इतने बड़े बस एक गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे संभाल रखा, वरना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। मेरे शरीर में भी इतने दुख हैं। सब मुझे गुरु जी ही कहते हैं तू मेरा जल प्रसाद पिया कर, तेरे घर से मैं सारी बीमारी सारे दुख खत्म कर दूंगा। गुरु जी संगत जी, गुरु जी के मुझे मैसेज भी आते हैं कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, जादू हो रखा है तेरे घर में, मैं वो भी काटूंगा। और हाँ संगत जी, मैं आपको एक बात और बताऊं, एक सत्संग और है, शेयर कर रही हूँ आपसे। अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने मंदिर में जोत जलाई थी संगत जी, जोत जलाई थी तो सरसों के तेल की जोत जल रही थी काली माता की। तो उसमें एकदम से ना संगत जी इतनी जोर से, मतलब जोत इतनी तेज हो गई कि उस जोत में पूरी में आग लग गई। और वो फिर मैं जल्दी से उठी, मैंने वो जोत भी गिर गई, नीचे भी गिर गई। तो मैंने वो जल्दी से बुझाई और फिर साफ करी दोबारा से। तो फिर मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी का कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक खत्म करा है। तब मैंने इतना गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी लख लख पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी एक सत्संग और आपको शेयर कर रही हूँ। अभी पिछले साल जो दिवाली गई है संगत जी, तो दिवाली से 3-4 दिन पहले मैंने अपने घर के मकान पर मत्थे पर लड़ियां लगाई थी, 10-15 लड़ियां पूरे माथे पे लगाई थी, मकान के मत्थे पे। तो क्या हुआ, मैं रात को जब उठी तो मेरे पूरी लड़ियां बंद पड़ी थी। अब देखो गुरु जी के चमत्कार संगत जी, लड़ियां बंद पड़ी थी। तो मैंने कई बार जला कर अलग अलग स्विच में जला के बार ट्राई करी, लेकिन लड़ियां नहीं जल रही थी। फिर मैंने हमारे गली के पास के कोई भाई लगते हैं उनको भी बुलाया, नीचे भाभी को बुलाया, बहुत मतलब कितने बंदों ने ट्राई करी, लड़ी नहीं जली। मैं ना गुरुजी के स्वरूप के आगे खूब रोई कि गुरुजी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा लड़ी लगाऊं। त्योहार के टाइम घर के आगे मेरे अंधेरा हो गया, मैं खूब रोई गुरुजी के आगे, खूब ही रोई। रात को 2:30-3 बजे की बात है, खूब रोई। उसके बाद फिर साथ वाले पड़ोसी हैं, भाई साहब हैं, वो भी आए, क्योंकि मेरे को ये डाउट हो रहा था कि कभी इन्होंने हमारे उसे चिढ़ते हैं, हमारी घर की लाइट देख के अच्छा लग रहा था घर, तो कभी इन्होंने ऊपर छत पे से जाके लड़ी ना तोड़ दी हो। फिर वो भाई साहब आए, भाभी भी आई, साथ वाले भाई साहब आए, उन्होंने जब जलाई, गुरुजी आए थे शायद उनके रूप में, कि मैं खूब रो रही थी, खूब परेशान हूँ, खूब रोऊं। तो उन्होंने जैसे ही लड़ी जलाई और उनके हाथों से वो गुरुजी संगत जी सारी लड़ियां जल गई। तब मेरे को सब बस यही हुआ, ये आज गुरुजी ने चमत्कार करा। अपनी बेटी को बताया कि त्योहार के टाइम तू रो मत, तेरे पास पैसे नहीं है, ना तुझे उतारनी पड़ेगी, ना नई भी नहीं लानी पड़ेगी। यही लड़ी उन्होंने सारी की सारी लड़ियां जल गई संगत जी। इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोटी में तो गुरुजी संगत जी, रोटी में तो मेरे को इतने गुरुजी ओम के दर्शन देते हैं, इतने ओम के दर्शन देते हैं। उसके बाद संगत जी आपको एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ कि एक बारी ना ठंड का टाइम था, तो जैसे हम भी कंबल लेके सोते हैं, ठंड में रजाई या कंबल लेके सोते हैं, तो मेरे पास गुरुजी के स्वरूप भी हैं और चरण स्वरूप भी है। तो मैंने ये लगा मुझको कि मेरे गुरु माँ को भी तो ठंड लग रही होगी, मैं गुरुजी के चरणों पे ना शाल उड़ा देती हूँ। तो मैं गुरुजी के लिए ना पीले रंग का गुरुजी संगत जी शाल लेकर आई। तो मैंने वो तय लगा के गुरुजी के चरणों को ढक दिया ताकि उनके पैरों पे ठंड ना लगे। तो संगत जी आपको मैं क्या बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास वो मैंने फोटो भी खींच रखी है। तो संगत जी उस शाल के ऊपर पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ, पूरा का पूरा गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए कि पूरा उस शाल के ऊपर गुरुजी का फेस बना हुआ।
तो ऐसे हैं गुरुजी के मेरी बच्ची, तू मेरा इतना ध्यान रखती है, तुमने सच्चे दिल से मानती है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे अपने पूरे फेस के दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हुई है मेरे गुरुपा, तो मुझे अपनी बच्ची समझ के, नादान बेटी समझ के माफ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है, पहला शुक्राना सत्संग है जो आज मैंने वीरवार के दिन गुरुजी की आज्ञा से शेयर किया है। और आज देखो सत्संग संगत जी, आज गुरुजी की मर्जी देखो। आज मेरे दिल में यही आया कि रात को मुझे गुरुजी कहते हैं मैसेज देके कि तू मैनू ना वीरवार के दिन कड़ा प्रसाद बनाई, मैनू भोग लगाई। तो मैं फिर आज कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया। फिर मेरे मन में आया कि मैं अब गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ। तो आज गुरुजी ने कड़ा प्रसाद खुद भी खाया, अपनी बेटी को खिला के आज गुरुवार के दिन अपना सत्संग मेरे से शेयर करवा रहे हैं। गुरुजी लख लख पल शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि सारी संगत को, सबको ब्लेस करो, सबके दुख दूर करो, सबकी परेशानियां दूर करो, सबके दुख दूर करो, सबको सद्बुद्धि दो, अच्छे रास्ते चलाओ गुरुजी। तो गुरुजी, आपकी बेटी से अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी मुझे और सत्संग संगत जी, गुरुजी मुझे ये भी दर्शाव देते हैं, मैसेज देते हैं कि तू मेरे को जो भी चंदन से जो तिलक करती है वो टीका तू लगा कर ना अपने मत्थे पे लगाया कर, और जहाँ तेरे दर्द होता है वहां भी तू लगाया कर, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और जल में मिलाकर भी, चंदन को जल में मिलाकर भी पिया कर। तो संगत जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है मेरी संगत जी। तो मैं जैसे गुरुजी के माथे पे तिलक करती हूँ, सारे स्वरूप पे तिलक करती हूँ, फिर उसी उंगली से अपनी रीढ़ की हड्डी पे लगाती हूँ। तो संगत जी, आज मुझे बहुत आराम है, बहुत ही आराम है। मुझे पता है गुरुजी मेरे सारे दुख दूर करेंगे, क्योंकि संगत जी मेरी एक दो बीमारियां ऐसी हैं कि बहुत ही वैसी बीमारियां हैं कि मुझे यूरिन भी पास नहीं होता है, एक पाइप के जरिए मुझे पेशाब करना पड़ता है। तो मुझे इतना भरोसा है कि मेरे गुरुपा वो भी मेरी जल्दी से बीमारी को ठीक करेंगे, मेरी आंखों की रोशनी भी बढ़ाएंगे। तो मेरे को अपने गुरु पिता पे बहुत विश्वास है कि धीरे धीरे सब चीज सही होंगी। और गुरुजी, आज आपसे ये भी मैं कह रही हूँ कि जिस दिन भी आज आप अपनी बेटी को नीचे का मकान दिलवाओगे, सत्संग करवाएगी पहले आपकी ये बेटी, क्योंकि आप मुझे दर्शाव तो मैसेज दे रहे हो कि जा तेनू नवा घर बिलास किता। मेरी तमन्ना यही है गुरुजी, बाकी तो आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप इसमें कराना चाहते हो इसमें भी हो जाएगा, और आप कहीं पे भी कराना चाहोगे वो भी हो जाएगा। गुरुजी, आज बस इतना ही। मैं तो पहली बार सत्संग कर रही हूँ शेयर, तो मेरे को अभी इतना नहीं वो हो रहा है, बोलने में कुछ गलती हो जाए मेरे पिता, मेरे गुरुपा, तो अपनी बेटी को नादान समझ के माफ कर देना। तो अब संगत जी, मैं इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। और विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख पल शुक्राना। संगत जी, पूरी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।